नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एल&टी फाइनेंस के बारे में। तो एल&टी ग्रुप के मतलब लार्सन एंड टुब्रो इस ग्रुप के एक सब्सिडरीज कंपनी है एल&टी फाइनेंस। तो ये जो कंपनी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक एनबीएफसी है। तो एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसके कारण इस कंपनी में कुछ दिनों से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो आज के दिन थोड़ा-सा रिकवरी ज़रूर हुआ है, फिर भी देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो ये एक ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है। और कितना गुड न्यूज़ है और कितना इन्वेस्टर के लिए बैड न्यूज़ है, इसी के बारे में बात करूँगा। और फ्यूचर के लिए इस कंपनी कितना पोटेंशियल रखते हैं आपको पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण व इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है वो देखा जाए तो करीबन 8% तक गिरावट देखने को मिला। मार्केट ओपन होने के बाद जबरदस्त गिरावट, देखिए आज के दिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट किया। और उसके साथ इस कंपनी के भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इशू देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए आज के दिन पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो एक जबरदस्त शानदार रैली देखने को मिला। पिछले दिनों में ही न्यूज आ गया था, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक मैसिव जंप देखने को मिला। और जो जंप था वो देखा जाए तो आज के पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था उससे टॉप लेवल में देखूँ तो करीबन 19% तक तेजी सिर्फ एक दिन में कंपनी ने दिया था। 19%, तो 19 से 20% तक तेजी कंपनी ने एक दिन में दिया था। और आज के दिन इस कंपनी ने छोटा-मोटा करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला। आज के दिन का जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था उस लेवल से देखा जाए तो करीबन 4 साढ़े 4% का गिरावट। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात करूँ, कंपनी टॉप लेवल से बात करूँ तो देखा जाए तो करीबन 10% तक गिरावट देखने को मिला। तो पिछले दिनों में 19% का तेजी और आज के दिन 10% का गिरावट, इसके पीछे रीज़न कौन-सा है? तो सबसे पहले बता दूँ, कंपनी जो है इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्सन एंड टुब्रो है। मतलब एल&टी ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। इसका सब्सिडरीज कंपनी है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड और भी बहुत कुछ। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में। और 1 मई से ही कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस जरूर किया है। और इस कंपनी का टॉप का मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको देखिए एक रैली तो जरूर दिखेगा, मगर उसके बाद जबरदस्त ढलान देखने भी मिलेगा। तो कंपनी बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि कंपनी देखिए करीबन 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी, आपको शायद इस तरीके से चार्ट आपको लगेगा कि हाँ चलो 2-3% का गिरावट है, मगर यहाँ पे मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन 30% तक गिरावट। यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन में तो करीबन 60% तक गिरावट हो गया था। तो इस तरीके से देखिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी जरूर है। कौन सा पॉजिटिविटी? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे ही आपको पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगा। वो क्या है? वो देखिए प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के पास कितना 63.91% का होल्डिंग है। और अभी फिलहाल के जो लास्ट क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर के रिपोर्ट के हिसाब से 63.50% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर फिर से इस कंपनी का शेयर खरीदारी की है। और प्रोमोटर के शेयर परसेंटेज अभी बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो क्या न्यूज़ है, उसी न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जिस न्यूज़ के कारण से ही पिछले दिनों से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर हाइक स्टेक इन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। मतलब एल&टी फाइनेंस का जो स्टेक है वो प्रोमोटर खुद ने यहाँ पे फिर से खरीदारी की है। तो ये जो न्यूज़ है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो आप इस न्यूज़ को जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। शेयर ऑफ एल&टी फाइनेंस होल्डिंग यहाँ पे देखिए सार्जेट एज मार्च ऑफ 16.2%। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे बाइंग किया गया है। और 16.2% मतलब कितना बड़ा जबरदस्त यहाँ पे बाइंग किया गया है, आप देख सकते हैं। द मोस्ट सीन्स ऑफ देयर लिस्टिंग आफ्टर प्रोमोटर लार्सन एंड टुब्रो रेज्ड स्टेक इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म थ्रू बल्क डील एंड मार्केट परचेज। मतलब बल्क डील में मार्केट से परचेज किया है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से डील करने से पहले बाल्क डील मतलब किया जाता है। तो
अच्छा खासा एक बाइंग किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं व्हील लार्सन एंड टुब्रो पिक्ड अप 21.22 मिलियन शेयर। कोई छोटा मोटा शेयर के हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदारी नहीं किया गया है। 21.22 मिलियन शेयर्स यहाँ पे खरीदारी किए गए हैं। एवरेज प्राइस कौन सा 83.52। तो कंपनी का आज के दिन का प्राइस रेंज आप देख सकते हैं 79.90। और पिछले दिनों में एक्चुअली देखा जाए तो पिछले दिनों में जो यहाँ पे हाई किया था, पिछले दिनों में जो हाई किया था 90 तक, उसी लेवल में ही बाय किया गया। तो इसलिए प्राइस रेंज भी आपको बताया जा रहा है 83.52 इस लेवल से बाय किया गया और 21.22 मिलियन का टोटल शेयर खरीदारी किया गया है। तो ओवरऑल बात करूं तो बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोमोटर ने होल्डिंग किया है, प्रोमोटर ने जबरदस्त बाइंग किया है। तो अभी इस कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है कि नहीं दे सकते वो तो बात के बात है, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर अगर शेयर खरीदारी कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी जरूर होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो प्रोमोटर को ही पता, ज्यादातर पता है। क्योंकि बाहर के जो रिपोर्ट है आपको रिपोर्ट के माध्यम से ही सारा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और सारे डेटा देखना है, मगर कंपनी के अंदर क्या चीज चल रहा है, क्या घोटाला चल रहा है, क्या अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या हो रहा है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट के माध्यम से ही देखना पड़ेगा। मगर कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर है उसको पता होता है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा प्रोमोटर अगर शेयर खरीदारी कर रहे थे, मतलब अभी शेयर शेयर को खरीदारी किया है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिविटी तो जरूर बनते ही है। तो क्या अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या प्रोमोटर इस तरीके से इन्वेस्ट किया है तो क्या आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो उससे लिए आपको कंपनी के डिटेल्स देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो प्रोमोटर के तो हिस्सेदारी में दिखा चुका हूँ। अब एफआईएस के बारी, एफआईएस पहले 11% होल्डिंग था, अभी 7.86% का होल्डिंग है। डीएस के बारे में बात करें तो डीएस देखिए 6.11% का होल्डिंग है और पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक 22.53% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। फिर भी देखिए कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके पास उतना ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है जो पब्लिक ने माल उठा कर रखा है। तो कंपनी के जो एक-एक करके पैरामीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी का जो कैश फ्लो है, मुझे कैश फ्लो कंपनी का बहुत खराब नहीं, अच्छा खासा लगा, क्योंकि सिर्फ बीच में 2016 में ही कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा-सा नेगेटिव में गया था। अभी देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो धीरे-धीरे बढ़ते गए। हाँ, 2021 में थोड़ा-सा कैश फ्लो कम देखने को मिला, फिर भी एक पॉजिटिविटी में ज़रूर है। और साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल कर्जा, टोटल बोरिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी 84,000 करोड़ का कर्जा है। तो बीच में तो कंपनी 91 करोड़ तक पहुंच गया था, कंपनी 93 करोड़ तक कंपनी का कर्जा पहुंच गया था। अभी जो कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व जो है वो 700 करोड़ से स्टार्ट हुआ, अभी देखा जाए तो 16,000 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। 16,700 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो इसका जो रिजर्व है वो देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे कंपनी के पास है। तो कंपनी का जो साल भर की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए अच्छा खासा सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स शानदार हो रहा है। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स होने के बाद कंपनी का जो एक्सपेंस है, मुझे सबसे जो अच्छा लगा कंपनी का एक्सपेंस, क्योंकि देखिए 12,000 13,000 करोड़ का टोटल सेल्स किया, कंपनी का एक्सपेंस 50% से भी कम है। तो यही बात कंपनी को थोड़ा सा पॉजिटिविटी देते हैं। तो देखिए एक बार तो कंपनी ने करीबन करीबन देखा जाए तो 30,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, सेल्स किया, और कंपनी का एक्सपेंस हुआ 3,000 करोड़ का। हाँ, कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है जबरदस्त, तो इसीलिए कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। कम मतलब कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा घट चुके हैं यहाँ पे। तो जिस तरीके से सेल्स हुआ है उस तरीके से देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग और भी ज़्यादा हो सकते थे, मगर कंपनी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इसी के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे इंटर जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट कोई खराब नहीं है। कंपनी क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करते आया है। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करे उसका रैंकिंग के हिसाब से कंपनी एल फाइनेंस जो होल्डिंग है वो देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है। और जितने सारे कंपनी इसने डेप्थ लेके रखा है उनमें से देखा जाए तो इस कंपनी सबसे ज़्यादा डेप्थ लेके रखा, करीबन करीबन 4% से भी ज़्यादा, 4.40%। हाँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो दिग्गज जो कंपनी है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व एंड एसबीआई कार्ड, उनमें से भी ज़्यादा यहाँ पे कर्जा इस कंपनी ने लेके रखा। और एक चीज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हो, मार्केट कैप 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, पी रेशियो 20 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लो लेवल में है। एक कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये चेंजिंग होते रहते हैं। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है।
कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी 4.5% है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, 971 करोड़ का। हाथ में 5,400 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का हाथ में कैश है। और एक चीज़ यहाँ पे कंपनी का जो डेटर डे है, मतलब कंपनी का जो जितने सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस सेल करने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आता है, वो बहुत कम दिनों में आता है, 1.26 डेज में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात होते हैं कंपनी के लिए। और यहाँ पे देखिए डब्ल्यूसी मतलब वर्किंग कैपिटल जो है, वो उसका जो डे के बारे में बात करूँ तो 12.3 है। तो ये भी कम टाइम के अंदर कंपनी को पे करना पड़ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक लो लेवल में है और अर्निंग पर शेयर करीबन 4.02 है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए तो कोई खराब नहीं है, मगर इसका चार्ट पैटर्न देख के मुझे उतना खास नहीं लगा। तो मुझे फाइनेंस कंपनी में निवेश करना ही है तो मैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखूंगा। तो एल फाइनेंस उतना भी मुझे यहाँ पे खास नहीं लगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा आप कम निवेश करिएगा, ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में जो वोलेटिलिटी है, अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली रह सकते हैं। अगर इस तरीके से गिरावट में आप पैनिक होकर माल बेचेंगे तो आप इस कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे करीबन 50-80% सॉरी 50-60% तक गिरावट आपको कभी भी किसी भी टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आप ही देख लीजिए, पिछले दिनों में तो करीबन 10% तक तेजी हुआ था और आज के दिन पिछले दिनों में 20% तक तेजी देखने को मिला था और आज के दिन करीबन 10% तक रिकवरी हो चुकी है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा संभल के खेलिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।